हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम शो करने जा रहे हैं PYQ सीरीज फॉर 2024 टू 2020। तो मतलब हमें यहाँ पर जेई मेन के लिए PYQ डिस्कस करने होंगे फॉर 5 इयर्स, 2020 टू 2024, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 लेते हैं हम बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। तो चलिए इसमें बेटा क्वेश्चन 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 ले लिया बेटा, जेई मेन 2024 के अंदर पूछा था, सेकंड सेशन में, इवनिंग शिफ्ट के अंदर। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ 3 cos 36 plus 5 sin 18 upon 5 cos 36 minus 3 sin 18 is a root 5 minus b upon c, where a, b, c are natural numbers and gcd of ac is equal to 1, means hcf of ac is 1, then a plus b plus c is equal to what? Four options are given. Option A is 54, option B is 52, option C is 50 and option D is 40. चलिए, वैसे ये क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि इसमें हमको cos 36 और sin 18 की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब ये वैल्यूज तो तुम्हें बेटा याद होनी चाहिए, है ना। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पर बात कर रहे थे तो इनकी वैल्यूज हमने डराइव की थी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन, तो लिखते हैं बेटा 3 cos 36, cos 36 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1 बाय 4, राइट, प्लस 5। साइन 18, साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1 बाय 4 अपॉन 5 √5 प्लस 1 बाय 4 माइनस 3 इंटू √5 माइनस 1 बाय 4, राइट। एलसीएम आ गया बेटा 4, ठीक है। तो ये बनेगा 3√5 प्लस 5√5 मीन्स 8√5, 3 माइनस 5 दैट इज -2 ऑन 5√5 माइनस 3√5 मतलब 2√5, 5 माइनस माइनस प्लस 3 मीन्स 8, ओके। ये आ गया 4√5 माइनस 1 बाय √5 प्लस 4, ओके। बट जो ये बोल रहे हैं वैल्यू इस फॉर्मेट में है, a√5 माइनस बी ऑन सी, मतलब डिनोमिनेटर में कोई रेडिकल नहीं है। इट मीन्स मुझे रैशनलाइज करना चाहिए डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करूँगा, √5 माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4√5 इंटू √5 मतलब 4 5 से 20 माइनस 16√5 माइनस √5 प्लस 4 ऑन √5 इंटू √5 दैट इज 5 माइनस 4 4 जो 60, ठीक है बच्चे। कितना आगे बेटा ये 24 माइनस 17√5 बाय माइनस 11, ओके। और यू कैन से 17√5 माइनस 24 बाय 11। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, a√5 माइनस बी अपॉन सी, a√5 माइनस बी ऑन सी, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा हूँ कि a 17 है, b 24 है और c 11 है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना दिख रहा है मेरे को, 17 प्लस 24 प्लस 11, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12 का 2, है ना, 1 प्लस 1 2 2 4 1 5 52, ठीक है बेटा। तो 52 इज द करेक्ट आंसर, so ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज, if sin x is equal to -3 by 5 where x is lying between pi and 3 pi by 2,
then 80 into 10 square x minus cos x is equal to, options are 109, 108, 19 and 18. बेटा क्वेश्चन पूछा था जेई मेन 2024 के अंदर सेकंड सेशन में, मींस अप्रैल सेशन में मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो साइन एक्स है ये तो नेगेटिव है। अब साइन एक्स नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट भी पता है, मींस क्योंकि ये एक्स बताया उसने कि जो एक्स है वो पाई से 3π/2 के बीच में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स का इंटरवल है पाई से 3π/2 के बीच में, इसका मतलब x जो है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मैं कह सकता हूँ कि 10x तो पॉजिटिव होगा, राइट, है ना। ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। अब मेरे को अगर साइन एक्स पता है तो क्या मैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता सकता हूँ? बिल्कुल। तो साइन एक्स -3/5 है, तो अगर मैं ट्राइंगल की हेल्प लेता हूँ तो 3/5/4 है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो 10x बनेगा वो तो 3/4 बनेगा पॉजिटिव के साथ, ठीक। और cos x जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो -4/5, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 80 इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स की, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 3/4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4/5, ठीक है बेटा। तो 80 इंटू 9/16 माइनस माइनस प्लस 4/5, ओके। तो ये कितना हो गया 80 इंटू एलसीएम लोगे तो 16 और 5 का एलसीएम आएगा 80, 16 5 80, 9 5 45 प्लस 5 16 80, देन 5 5 16 80, तो 4 16 64, राइट। 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है। 4 प्लस 9 एंड ये हो गया 109। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर x टाइम्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 and 10b is equal to root over x upon root over x square plus x plus 1 and 10c is equal to x to the power -3 plus x to the power -2 plus x to the power -1 whole to the power half, where ABC is lying between 0 and π/2 open, मीन्स ये ABC जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहे हैं, देन a plus b is equal to, okay, and options are c pi minus c, 2 pi minus c and π/2 minus c. Question was asked in JEE Main 2024 in first session, that is in February morning shift. तो चलिए बेटा, वैसे हम जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज करते हैं, जब भी बात आती है a प्लस बी की और 10 में गिवन होता है डेटा, देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 10 a प्लस बी ही से स्टार्ट करते हैं, 10 a प्लस बी से। तो यहाँ पर भी अगर बेटा मैं 10 a प्लस बी से स्टार्ट करता हूँ तो देखते हैं मुझको क्या मिलता है। तो यहाँ पर मैं 10 a प्लस बी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 10 a प्लस बी जैसा आप जानते हैं 10 a प्लस बी होता है 10 a प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10 बी, राइट, ठीक है। तो 10 a मेरे को गिवन है क्या? यस, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 10 भी गिवन है क्या? यस,
रूट ओवर एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। ओके, और डिनोमिनेटर में बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस टेन ए, अगेन टेन ए को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू टेन बी, दैट इज रूट ओवर एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। जस्ट अब सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं ज़्यादा। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम लेता हूँ, तो मेरे को दिखेगा एलसीएम इज रूट ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। तो बेटा इधर तो आएगा 1 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स, दैट इज एक्स, और डिनोमिनेटर कुछ ऐसा बनेगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा रूट एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बनेगा रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। तो बेटा देख रहे हैं आप, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, देन मुझे दिखेगा 1 प्लस एक्स, ये चीज़ ऊपर जाएगी, तो ये होगा रूट ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। और ये चीज़ इसके साथ चली जाएगी, ठीक है। तो ये दिखेगा मुझे, अच्छा इसमें ये जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है, इसमें रूट एक्स कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो ये रूट एक्स कॉमन लिया, और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1, राइट। और ये होगा रूट ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके, सही है। अब देखिए, इसको मैंने लिखा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये रूट एक्स एज इट इज, अच्छा ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मैं अगर x कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से भी मैं रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ, मतलब रूट एक्स एक्चुअली बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये अंदर बचेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके। तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, पावर एक कम हो गई, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स, ओके। और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा मैंने अभी इसमें 10c की बात नहीं की, अगर मैं 10c की बात करूँ तो ऑल्सो 10c, बेटा 10c क्या गिवन है हमको, एक्स टू द पावर -3 प्लस एक्स टू द पावर -2 प्लस एक्स टू द पावर -1 की होल पावर हाफ, ये गिवन है, राइट। तो 10c को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल रूट, ओके। अगर मैं एलसीएम वगैरह लूँ तो ये कुछ मुझे ऐसा दिखाई देगा, ये मुझे दिखेगा एलसीएम तो एक्स क्यूब आएगा, है ना, तो एक्स क्यूब, तो ये दिखेगा मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे ये तो वही है जो मैंने ऊपर सिंप्लीफाई किया, इट मीन्स बेटा ये जो मैंने सिंप्लीफाई किया ये 10c के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये 10a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, 10c के, राइट। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं, या तो a प्लस बी सी के इक्वल है, या फिर a प्लस बी पाई प्लस सी के इक्वल है, ठीक है। बट मुझे पता है ए बी सी तीनों ही 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, मतलब a 0 से पाई बाई 2 और b 0 से पाई बाई 2 है ना। तो अगर मैं कहूँ a प्लस बी किसके बीच में आएगा,
ए प्लस बी तो 0 से पाई के बीच में आएगा, कहीं भी 0 से पाई के बीच में, इट मीन्स 0 से मतलब पाई से ग्रेटर नहीं हो सकता। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं, इधर कह रहे हैं हम ए प्लस बी पाई माइनस पाई प्लस सी है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, पूरी तरीके से गलत है। इसका मतलब ए प्लस बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज फाइनल आंसर। तो ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e टू द पावर sin x minus 2 e to the power minus sin x is equal to 2 is, options are 0 1 2 and more than 2, and the question was asked in JEE Main 2024 in first session, that is in January evening shift. चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है e to the power sin x minus 2 e to the power minus sin x is equal to 2। ठीक है, लिख सकते हैं e to the power sin x minus 2 upon e to the power sin x is equal to 2। ठीक है, अगर मैं e to the power sin x को थोड़ी देर के लिए t एज्यूम करता हूँ, तो t माइनस टू बाई टी इज इक्वल टू 2 और टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मेरे को दिखेगा, राइट। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ t माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वन क्या होगा, तो इधर माइनस थ्री बन गया होगा, इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ t माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री। ओके, मीन्स यहाँ से मेरे को दो चीज़ें दिख रही हैं, क्या कि या तो e टू द पावर साइन एक्स, जो कि t एज्यूम किया था मैंने, वो वन प्लस रूट थ्री है, या फिर e टू द पावर साइन एक्स वन माइनस रूट थ्री है, राइट। अब वन माइनस रूट थ्री तो नेगेटिव हो गया, और e टू द पावर साइन एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये इससे मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री, कांट पॉसिबल। अब e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री, अब वन प्लस रूट थ्री है तो पॉजिटिव ही, बट हम e टू द पावर साइन एक्स की रेंज की भी बात कर लें, तो बेटा साइन एक्स जो है वो माइनस वन से वन क्लोज में घूमता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन e अप्लाई करता हूँ, तो वो e टू द पावर माइनस वन से e टू द पावर वन जाएगा, राइट। अब e खुद में ही 2.71 अप्रॉक्स होता है ना, क्या हम जानते हैं कि e जो है वो 2.71, अगर मैं अप्रॉक्स बात करूं, बट यहाँ पर वन प्लस रूट थ्री जो है वो तो 2.73 अप्रॉक्स होता है ना, तो ये भी इक्वल नहीं है, इट मीन्स इससे भी मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके, चलिए एक क्वेश्चन पर और बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज 96 cos pi by 33 cos 2 pi by 33 cos 4 pi by 33 cos 8 pi by 33 cos 16 pi by 33 is equal to, options are 4 2 1 and 3, and the question was asked in JEE Main 2023 in second session, that is in April attempt, morning shift। चलिए, सो मुझे यहाँ पर एक फार्मूला याद आ रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज को लेकर। क्या होता है बेटा, वो कुछ ऐसा होता था, cos a cos 2a cos 2 square a and so on up to cos 2 to the power n minus 1a, क्या होता था, sin 2 to the power n a upon 2 to the power n sin a। इसको हम कैसे रीड करते थे,
साइन ऑफ 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल अपॉन 2 टू द पावर नंबर ऑफ कोसाइंस इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे को ए दिख रहा है वो है पाई बाय 33। ओके, और 2 टू द पावर n माइनस 1 ए जो है वो है 16, या फिर हम n की बात करते हैं डायरेक्ट। n नंबर ऑफ कोसाइंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 कोसाइंस है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले में भर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 96 इंटू में साइन 2 टू द पावर नंबर ऑफ कोसाइन दैट इज 5 इंटू ए, 5 बाय 33 ऑन 2 टू द पावर 5 साइन पाई बाय 33। ठीक है बेटा, सो ये हो गया 96 ऑन साइन 32 पाई बाय 33 ऑन 32 इंटू साइन पाई बाय 33। ओके, 96 साइन 32 पाई बाय 33 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 33। ओके, अपॉन 32 इंटू साइन पाई बाय 33। क्या बोलते हो, 32 3 ज़ा 96 होता है क्या, और साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन पाई बाय 33 अपॉन साइन पाई बाय 33। ये कैंसिल आउट हो गया, इससे क्या मिलेगा मेरे को बेटा, 3 मिलेगा। कोई ऑप्शन में है क्या 3, अरे ऑप्शन 4 बन गया यहाँ, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, है ना, फार्मूला बेस्ड। चलिए बेटा, इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।